हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम उन सभी कैलकुलेटेड ट्रिक्स की जो आपको हेल्प करने वाली हैं आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम में। और सिर्फ सीए फाउंडेशन नहीं, इसके बाद भी आपके इंटर और फाइनल में भी आपको मदद आने वाली सभी काम की जो ट्रिक्स होंगी, जो कैलकुलेटर से रिलेटेड बातें हैं, उनकी चर्चा इस वीडियो में फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। देखिए, ट्रिक्स की बात करेंगे, बट सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सा कैलकुलेटर हमारे पास होने चाहिए, कैलकुलेटर में कौन से बटन हमारे पास रिक्वायर्ड हैं, जरा एक बार वो देख लेते हैं यार। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी कैलकुलेटर आप यूज करो तो उस पर कौन से बटन होने जरूरी हैं, कौन सी कीज उसमें होनी जरूरी हैं, वो मैं आपको बता दूं। यहां पर आप देख सकते हैं प्लस वाला सिंबल सब में होता है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में होता है। कुछ कैलकुलेटर ऐसे होते हैं जिसमें परसेंटेज देखने को नहीं मिलता है ना। थोड़ा देखो, है तो कैलकुलेटर बट ऐसे हैं मार्केट में कहीं कैलकुलेटर जहां पे परसेंटेज ही नहीं होगा। तो ये देख लेना, जो भी कैलकुलेटर आप यूज करें उस पर परसेंटेज हो, इक्वल्स टू का सिंबल उस पर रहना चाहिए। फिर कुछ कैलकुलेटर ऐसे होते हैं इसमें स्क्वायर रूट देखने को नहीं मिलता। मैं अभी मार्केट में जब कैलकुलेटर परचेज करने गया था तो वहां पे एक कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ही नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा m प्लस m माइनस, MRC, GT एंड प्लस माइनस, ये सब कीज बेटा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। प्लस आपके एग्जाम में यार साइंटिफिक ऐसा कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं हो जिसके थ्रू आप इक्वेशंस को भी सॉल्व कर पाओ, तो ऐसा प्रोग्रामिंग करने वाला कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। एक नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है। और देख सकते हैं, मैं इस टाइम पे जो मेरे पास है, देखो मैं बच्चों को रिकमेंड क्या करता हूँ, ये छोटा कैलकुलेटर देख सकते हैं, MJ12D, MJ12D इस टाइम पे मेरे पास है, MJ12D। और MJ12D अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें सभी जरूरी कीज आपको देखने को मिल जाएंगी, सभी ट्रिक्स इस पे काम करती हैं। कैशियो MJ12D। ऐसे ही मैं आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने फिर एक और कैलकुलेटर परचेज किया। एक ये बड़ा कैलकुलेटर है और ये भी कैशियो में ही है, और ये है कैशियो DJ120D, कैशियो DJ120D। ये आई थिंक थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा बट ये है कैशियो में है DJ120D। बट आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप ये छोटा वाला परचेज करना, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अच्छा कैलकुलेटर बेटा है, ओके। इसके अलावा भी आप कोई दूसरा ले सकते हैं बट ये कीज उसमें जरूर हो यार, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिक्स की। ट्रिक्स की बात करी जाए तो देखिए, सबसे पहले बेटा आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना और क्यूब करना आपको आना चाहिए। किसी भी नंबर का क्यूब कैसे करें और किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करें, तो बड़ा सिंपल सा बेटा हमारे पास तरीका रहता है। स्क्वायर का मतलब x की पावर में 2 चाहिए, तो ये कैसे करें, तो ट्रिक बेटा इसकी ये होती है कि आपको प्रेस करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई प्रेस करने के जस्ट बाद आपको प्रेस कर देना है इक्वल्स टू। जैसे आप जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 है, 12 का स्क्वायर 144 है। तो मुझे अगर 5 का स्क्वायर करना है, मुझे 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 मेरे कैलकुलेटर पे है, मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई एंड इक्वल्स टू प्रेस कर दूंगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ 12 का स्क्वायर करो तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 144 आ गया। मैं कहूँ 20 का स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर करो तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू प्रेस करते ही सीधा स्क्वायर हो जाता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर हमें किसी नंबर का क्यूब करना है, क्यूब ऑफ एनी नंबर, क्यूब बोले तो x की पावर में 3 आप लोगों को चाहिए। किसी भी नंबर का क्यूब करना है तो कैसे किया जाए, तो यहाँ पे जो ट्रिक आपकी होती है वो क्या है कि मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे और 2 बार इक्वल्स टू प्रेस कर देंगे। पहले इक्वल्स टू एक बार प्रेस कर रहे थे, इस बार इक्वल्स टू 2 बार प्रेस करना है, 2 बार। जैसे 5 का क्यूब कितना है, 125। तो आप देख सकते हैं 5 है मेरी स्क्रीन पर, मैंने मल्टीप्लाई एक बार प्रेस किया, मैं 2 बार इक्वल्स टू प्रेस कर दूंगा, 1 2 125। देख सकते हैं ऐसे मुझे 12 का क्यूब करना है, मल्टीप्लाई प्रेस किया, मैं 2 बार इक्वल्स टू प्रेस कर दूंगा, 1 2, और ये आप देख सकते हैं 1728। ये मेरे इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाता है। अब देखो यहाँ पर आप एक बात समझे, जब स्क्वायर करना तो इक्वल्स टू एक बार दबाया, जब क्यूब करना है तो इक्वल्स टू 2 बार दबाया। अगर पावर में 4 चाहिए हो तो मैं इक्वल्स टू 3 बार दबा दूंगा। अगर x की पावर में 10 चाहिए हो तो इक्वल्स टू 9 टाइम्स प्रेस कर देंगे। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कभी भी nth पावर ऑफ एनी नंबर चाहिए, कभी भी अगर आपको x की पावर में n चाहिए, n, तो क्या करना है, पहले आप लोगों को प्रेस करना है मल्टीप्लाई एक बार, सिर्फ पहले मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे सिर्फ एक बार, फिर उसके बाद इक्वल्स टू प्रेस करना है, इक्वल्स टू कितनी बार, n-1 टाइम्स, n-1, यानी कि अगर पावर में अगर 10 है तो आपको इक्वल्स टू 9 बार दबाना है। पावर में 20 है
तो इक्वल्स टू आपको 19 बार दबाना है, तो ये चीज बेटा आपके यहाँ पे चलेगी। तो जैसे 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6, तो ये 2 की पावर 6 ये 64 होता है। 3 की पावर 7 जहां तक मुझे याद है ये आई थिंक आपका 1287 कुछ होता है यार, तो कैलकुलेटर से देख लेते हैं, कैलकुलेटर से देख लेते हैं, है ना। 700 ये 2187 होता है, आई थिंक 2187 है। बाकी देख लेते हैं कैलकुलेटर से आंसर आता है कि नहीं आता है। देखो मुझे 2 की पावर में 6 चाहिए, मुझे 2 की पावर में 6 चाहिए, तो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं स्क्रीन पर 2 लेकर आया, मैंने मल्टीप्लाई प्रेस किया, ये यहाँ से देखो यार 2, मैंने मल्टीप्लाई प्रेस किया और पावर में मुझे 2 की पावर में 6 चाहिए, 2 की पावर में मुझे 6 चाहिए, तो मैं इक्वल्स टू प्रेस कर दूंगा 5 बार, 5 बार। पावर में 6 है मतलब इक्वल्स टू 5 बार दबाएंगे, एक कम एक लेस, तो 1 2 3 4 5, देख लो ये 64 मेरा आंसर आ जाता है। ऐसे ही 3 की पावर में 7, मुझे 3 की पावर में मुझे चाहिए 7, 3 की पावर में आप देख सकते हैं मुझे चाहिए 7, तो 3 की पावर में 7 लाना है तो मल्टीप्लाई दबाया और पावर में क्योंकि 7 चाहिए तो इक्वल्स टू कितनी बार, 7 में से 1 माइनस करो 6, 1 2 3 4 5 6, और आप देख सकते हैं 2187, ये मेरा आंसर यहाँ पर आ जाता है। सो ये चीज़ आपकी यहाँ पर बन जाती है। इसी प्रकार से बेटा अगर मान लो कभी ऐसी कोई सिचुएशन बन गई, कि मान लो आपको फाइंड करना है 1.4, सो लेट्स से हमें निकालना है 1.4 की पावर में 30, थोड़ा बड़ा नंबर आ गया 30। अब देखो इसको करने के 2 तरीके बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। देखिए नॉर्मली क्या करना चाहिए, 1.4 हमारे कैलकुलेटर की स्क्रीन पर हो, 1.4 हमारे कैलकुलेटर की स्क्रीन पर है, मुझे पावर में चाहिए 30, तो कैसे लाऊंगा, मल्टीप्लाई प्रेस करूंगा एक बार, इक्वल्स टू प्रेस कर दूंगा मैं अब यहाँ पे 29 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 29 टाइम्स, और ये आ गया 24,201.432, ये चीज़ बन जाती है, राइट। यही बेटा अगर मैं बोलता कि 1.4 तो 30 है, यहाँ 50 60 70 आ जाए तो काफ़ी बड़ा नंबर होगा, तो यहाँ तो टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन में ना इस 30 के ऐसे फैक्टर, 2 फैक्टर सोच लो, इसको 2 हिस्सों में तोड़ दो। जैसे 30 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, आप इसे लिखने के लिए 2 × 15 लिख सकते हो, आप इसे लिखने के लिए 3 × 10 लिख सकते हो, आप लिखने के लिए इसको 5 × 6 लिख सकते हो, मर्जी आपकी। सो मैं इसको 1.4 में जो 30 को बेटा मैं 3 और पावर में मैं लिख देता हूँ 10, ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ, या फिर आप ऐसे कह लो मैं इसको 3 × 10 में ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। 1.4 की पावर में 3 × 10, तो क्या करें, 1.4 मेरे कैलकुलेटर पर है, पहले मैं इस 1.4 की पावर 3 निकालूंगा, पहले मैं इसकी पावर क्या निकालूंगा 3, पावर में 3 यानी क्यूब निकालना है, कैसे, मल्टीप्लाई दबाया 2 बार इक्वल्स टू 1 2, ये जो भी आया अब उसकी पावर में चाहिए 10, अब इसकी पावर में 10 चाहिए, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई दबाओ, पावर में 10 लाने के लिए पहले एक बार मल्टीप्लाई दबा दिया, अब 9 टाइम्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आप देख सकते हैं अगेन सेम आंसर बेटा मेरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है 24,201.432, और पहले भी वही था 24,201.432। सो ये है बेटा, इस प्रकार से आप किसी भी नंबर की पावर, बड़ी पावर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जरा सेम क्वेश्चन को जरा देखिएगा, 1.4 की पावर में 6 × 5, ऐसे करके भी क्या वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा चेक करके बताना, ठीक है। मैं बढ़ूंगा आगे की तरफ। देखिए अब अगर आपसे बोला जाए कि कभी भी किसी नंबर का आपको फाइंड करना है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है x की पावर में -1, या फिर आप 1/x भी कह सकते हैं। रेसिप्रोकल करने की एक सिंपल सी ट्रिक होती है, ट्रिक क्या है कि आपने कैलकुलेटर पे प्रेस करना है डिवाइड, और फिर प्रेस कर देना है आप लोगों ने इक्वल्स टू, जैसे कि 1/2 0.5 होता है, 1/5 आपका कितना होता है 0.2 होता है। मैं आपसे कहता हूं आपकी स्क्रीन पे 2 है, आपकी स्क्रीन पे 2 है, 2, ठीक है। बिना ऑल क्लियर किए आपको इस 2 को उल्टा करना है, 1/2 बनाना है बिना ऑल क्लियर किए। तो तरीका क्या रहेगा, आप प्रेस कर देंगे डिवाइड, आप प्रेस कर देंगे इक्वल्स टू, देख लो 0.5 आ गया। मैं कह रहा हूं आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 5 है, आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 5 है,
और आपसे मैं कहता हूं कि बिना ऑल क्लियर किए आपने इसका रेसिप्रोकल करना है, इसको उल्टा करना है, डिनोमिनेटर में लाना है, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में लाके सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, तो आप लेंगे डिवाइड प्रेस करो, इक्वल्स टू प्रेस कर दो, 0.2 आ जाएगा। अब ये ट्रिक कहाँ काम आती है, देखो नॉर्मली एक क्वेश्चन है जैसे आपके सामने, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। पहले 1.1 का क्यूब निकालोगे, फिर उसको राइट साइड में भेजोगे, फिर उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यही तो होगा, देखो 1.1 का क्यूब करोगे, 1.1 का क्यूब ये आपका आ जाएगा 1.331 इंटू एक्स 2.9282, और फिर x निकालने के लिए आप उसको इससे डिवाइड कर दोगे, 1.3 क्या है 2.9282 डिवाइडेड बाय 1.331, और ये आपका आ गया 2.2, ये आपका आ गया 2.2। मैंने क्या कि 2.9282 को डिवाइड किया 1.331 से, और ये 2.2 मेरा आंसर यहाँ पर आ गया। सही बात है। सो अब जो है मैं ना इस कैलकुलेटर के थ्रू ही मैं इसके बाद सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच जाना चाहता हूँ। मैं इस चीज़ को नहीं लिखना चाहता। इनकेस अगर मैं नहीं लिखना चाहता तो क्या करोगे आप, तो आप क्या बोलोगे, पहले 1.1 के क्यूब को सॉल्व करो। तो 1.1 का क्यूब, 1.1 का क्यूब चाहिए, क्यूब तो मल्टीप्लाई एक बार दबाएंगे, और क्योंकि क्यूब चाहिए तो इक्वल्स टू 2 बार दबाएंगे, 1 2। ये जो भी नंबर आया, ये जो भी नंबर आया इसको राइट साइड के डिनोमिनेटर में भेजना है, राइट साइड के डिनोमिनेटर में भेजना है। जब भी राइट साइड के डिनोमिनेटर में भेजना हो, राइट साइड के डिनोमिनेटर में भेजना हो तो सीधा डिवाइड इक्वल्स टू प्रेस कर देना। जो भी स्क्रीन पर आए, जो भी स्क्रीन पर आए उसकी आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी है, 2.9282 से। इसकी सीधा आपने मल्टीप्लाई कर देनी है 2.9282 से, और आपका आंसर देख सकते हैं 2.1999999 ये आ गया। और 2.19999 का मतलब क्या बेटा, ये आपका 2.20 है, 2.20 है। सो आपको सेम आंसर मिलेगा, डिफरेंट आंसर आपको नहीं मिला करता है। देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे एन्युटी वाले आपके जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जनरली आप क्या करते हो, एक तरीका क्या होता है कि आप पहले सॉल्व करो, इस 1.1 की पावर में 6 निकालो, 1.1 की पावर में 6 निकालो। कैसे, मल्टीप्लाई प्रेस किया और 5 बार इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, फिर माइनस करोगे 1, फिर उसको डिवाइड करोगे 0.1 से, तो ये आपका आएगा 7.71, ये आपका आएगा 7.71561, और यहाँ चलेगा 7 71 561। फिर आर फाइंड करने के लिए 7 71 561 को आप डिवाइड कर दोगे 7.71561 से, तब आपका आर आएगा। और तब जाके फिर आप क्या करोगे, ऑन क्लियर करोगे, 771 561 को डिवाइड करोगे 7.71561 से, और तब जाके आपका आंसर यहाँ पे ये 1 लाख बनेगा। मैं कह रहा हूँ भाई सीधा इसके बाद ही ये आंसर निकल सकता है, ये लिखने की जरूरत है ही नहीं, पेन चलाने की जरूरत है ही नहीं। तो देखो कैलकुलेटर की वीडियो है तो कैलकुलेटर के थ्रू देखते हैं जरा सारा, है ना, पेन चलाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखो क्या होगा, हमें 1.1 की पावर में चाहिए था 6, तो मैंने मल्टीप्लाई प्रेस किया और 5 बार इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 5 बार इक्वल्स टू -1 किया, उसको डिवाइड किया 0.1 से, ये मेरे स्क्रीन पर आ गया जो हमने पहले भी लिख लिया था। बट आप जानते हैं कि इस चीज़ को उठा के नीचे लाना है, नीचे लाना है, तो डिनोमिनेटर में लाना है, डिनोमिनेटर में लाना है ना, तो डिनोमिनेटर में लाने के लिए सीधा डिवाइड प्रेस कर लो और इक्वल्स टू प्रेस कर लो। ये जो भी स्क्रीन पर आएगा, जो भी स्क्रीन पर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देना किससे, जो भी स्क्रीन पर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देना किससे, जो न्यूमरेटर में, जो ऊपर है। लेफ्ट साइड में क्या था, यहाँ पे आप इसको इधर ले आए तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, बट इसके ऊपर क्या था 7 71 561, सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर दो 7 71 561 से, और आप देख सकते हैं आपका आंसर आ जाएगा 99,999.99999। ये 0.000001 का जो डिफरेंस है बेटा उसको छोड़ो, इग्नोर मारो, इसको राउंड ऑफ करो, ये आपका सीधा कितना बन जाएगा, ये आपका 1 लाख बन जाएगा। तो ये डिवाइड बाई इक्वल्स वाली ट्रिक बेटा आपकी इस प्रकार से काम किया करती है। ठीक है, जैसे ये बनता है ऐसी अब एक अगली जो ट्रिक बेटा आपकी आती है, अगली जो ट्रिक आपकी आती है कि नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो क्या करते हैं। तो इस बार जो ट्रिक है बेटा, सबसे पहले प्रेस डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड प्रेस करो, डिवाइड प्रेस करने के बाद प्रेस
इक्वल्स टू कितनी बार, n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब जितना पावर में लिखा हुआ है उतनी ही बार इक्वल्स टू दबाएं। जी हाँ, पहले ये नहीं था। जब x की पावर प्लस होती थी तो पावर में n है तो उससे एक कम करके इक्वल्स टू दबाते थे, कि जैसे अगर पावर में 5 है तो मैं इक्वल्स टू 4 बार दबाऊंगा, वहां 20 है तो मैं यहाँ 19 बार दबाऊंगा। बट नेगेटिव पावर के लिए ऐसा नहीं है। नेगेटिव पावर अगर आपकी आती है जैसे 2 की पावर -2, 3 की पावर -4, तो यहाँ के लिए रूल क्या है, जैसे 2 की पावर -2 है तो ये 1/2 की पावर 2 होता है और ये 1/4 होता है और इसका आंसर 0.25 आता है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने बन रही है तो क्या करोगे, तो देखिएगा 2 पावर में क्या चाहिए, -2, तो डिवाइड प्रेस करो, डिवाइड प्रेस कर दिया। पावर में -2 चाहिए तो 2 बार इक्वल्स टू दबा दो, 1 2, देख सकते हैं 0.25 आ गया। अगला देखो 3 की पावर में क्या चाहिए, -4, इस 3 की पावर में क्या चाहिए, -4, क्या करोगे, डिवाइड प्रेस करो, डिवाइड प्रेस किया, इक्वल्स टू कितनी बार, 3 बार या 4 बार, 4 बार। पावर में क्या लिखा हुआ है, -4, तो 4 बार इक्वल्स टू दबाओ, 1 2 3 4, देख लो आपका आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका आंसर ये है कि नहीं है, 0.012 ये आ जाएगा। ऐसी देखो क्या है, 1/4 की पावर 5, इट मीन्स 4 की पावर -5 है ना। क्या करेंगे, 4 डिवाइड, पावर में -5 चाहिए तो इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सो इस प्रकार से बेटा ये हमारा तरीका यहाँ पर ये बनता है भाई। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ ये चीज़ बेटा आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे। ठीक है, सो इतना होता है, ये ट्रिक बेटा आपकी बनती है। देखो अब अगली चीज़ क्या आती है हमारे पास, कभी भी nth रूट ऑफ एनी नंबर चाहिए हो, nth रूट का मतलब होता है कि x की पावर में कभी अगर आपको 1/n फाइंड करना है तो क्या करोगे, x की पावर में अगर आपको 1/n फाइंड करना है तो क्या करोगे। तो ट्रिक बेटा हमारी कुछ इस तरीके से होती है कि अगर x की पावर में 1/n चाहिए, 1/n, तो आप क्या करेंगे, रूट प्रेस करेंगे 12 टाइम्स। यहाँ 12 की जगह कभी कभी 13 भी कर सकते हैं, कुछ टीचर 13 भी बताते हैं। ठीक है, 13 तब भी आंसर सही आएगा, 12 लिख लो या 13 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 करते हैं, डिवाइड करते हैं n से, प्लस करते हैं 1 और मल्टीप्लाई इक्वल्स टू दोनों को दबाते हैं 12 टाइम्स। अगर वहाँ 12 टाइम्स किया तो यहाँ 12 टाइम्स, वहाँ 13 टाइम्स किया तो यहाँ 13 टाइम्स, ऐसा फंडा है। जैसे जरा देखिएगा 8 की पावर में 1/3 चाहिए तो 8 का क्यूब रूट चाहिए तो आंसर इसका 2 आता है, 2 आता है। अब यही काम कैलकुलेटर से करना है। अब मैं बता दूं कैलकुलेटर में ना यार एकदम एग्जैक्ट 2 नहीं मिलेगा, हल्का सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, हल्का सा नेग्लिजिबल डिफरेंस। ठीक है, मुझे 8 की पावर में 1/3 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेरे कैलकुलेटर की स्क्रीन पे रहेगा 8, कैलकुलेटर की स्क्रीन पे रहेगा 8, पहले रूट दबाओ 12 बार, रूट ये रहा 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार मैंने रूट प्रेस किया। देन माइनस करो 1, ये जो भी है इसमें से माइनस कर लो 1, -1 कर लिया। फिर इसको डिवाइड करो n से, इससे डिवाइड करने से डिवाइड करना है n से। n का मतलब क्या है, n पावर में 1/n था, पावर में डिवाइड हो रहा था ना, पावर में डिवाइड हो रहा था 3 से डिवाइड हो रहा था, तो आप भी डिवाइड कर दो, आप भी इसको डिवाइड कर दो 3 से। फिर क्या बोलता है, +1 करो, तो लो भाई मैं प्लस का 1 कर देता हूँ। फिर कह रहा है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू दबाओ 12 बार। अब ये जो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1 बार, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 बार, ऐसे 12 बार करना है, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 9 10 11 12 और ये आ गया 2.000232। तो देख सकते हैं 2 के बहुत ही क्लोज है, जो कि 0.0003 जो है वो उसको हटा दो तो ये 2 हमारा जो है आंसर यहाँ पर बन जाता है। राइट, ऐसी 81 की पावर में 1/4, सो इसका आंसर जो होगा वो 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, कैलसी से करते हैं, आ जाओ। 81 की पावर में क्या चाहिए, 1/4 चाहिए। राइट, तो यहाँ पर बेटा मैं आपको बता दूँ, पहले वही
पहले रूट 12 बार, फिर -1, फिर डिवाइड बाय n, फिर +1, फिर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 टाइम्स। तो यही काम करना है। रूट 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर माइनस कर देंगे 1, -1 कर दिया, -1 कर दिया। फिर इसको डिवाइड करना है n से, इसको डिवाइड करना है n से। n यहाँ पे 4 है बेटा, यहाँ पे 1/4 है ना, तो यहाँ पे n 4 है, तो मैंने डिवाइड कर दिया 4 से। फिर इसमें प्लस करना है 1, मैंने प्लस कर दिया 1, मैंने प्लस कर दिया 1। अब मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 बार, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आप देख सकते हैं 3.0013, जो कि 3 के बहुत ही क्लोज है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है यार। ठीक है, बट यहाँ पर एक अच्छी चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, कभी भी आपको x की पावर 1/2 चाहिए हो तो आप ना डायरेक्टली रूट का बटन एक बार दबा दो। कभी भी आपको x की पावर 1/4 चाहिए हो तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू 1/2। आप ना रूट का बटन 2 बार दबा दो, आंसर आ जाएगा। अगर आपको x की पावर 1/8 चाहिए हो तो यार 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ पर आप रूट का बटन 3 बार दबा दो। कभी आपको x की पावर 1/16 चाहिए हो तो यानी 1/2 4 बार आएगा, ये रूट 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 और रूट, ये 4 बार रूट। मतलब यहाँ 81 की पावर में 1/4 था। अगर मैं आपसे बोलूँ 81 की पावर में 1/4 है, आंसर आपको मालूम है 3 आएगा। ठीक है, तो आपको ना ये इस सिचुएशन में लंबी चौड़ी प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर लो, 81 है, पावर में 1/4 चाहिए, तो 1/4 के लिए बेटा डायरेक्टली आप बस 2 बार रूट दबा दो, 3 आंसर आ गया, दैट्स इट, खत्म। मुझसे कह दें कि मुझे ना 10 की पावर में 1/8 चाहिए, 1/8, तो मैं क्या करूंगा, 1/8 का मतलब क्या है, 1/8 का मतलब क्या है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, रूट में 3 बार दबा दूंगा। पावर में 1/2 होने का मतलब ही रूट है, तो मैं यहाँ पे रूट 3 बार दबा दूंगा। 10 है, मैं रूट 3 बार दबा दूंगा, 1 बार 2 बार 3 बार, और ये 1.333, ये मेरा आंसर 1.33352, ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे इस क्वेश्चन का बन गया राइट आंसर। सो ये ट्रिक भी बेटा याद रखिएगा, बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। अब कहता है कि फ्रैक्शनल पावर ऑफ x की कभी भी फ्रैक्शनल पावर मिल जाए, जैसे 16 की पावर में 2.5 आ गया, 17 की पावर में आपको 3.2 मिल गया, तो बेटा सेम पहले वाले स्टेप्स हैं, स्टेप्स फिर से वही सेम पहले वाले हैं। सबसे पहले क्या था, आप सबसे पहले रूट कर रहे थे 12 टाइम्स, आप माइनस कर रहे थे 1, बट पहले ना आप डिवाइड किया करते थे n से। डिवाइड क्यों करते थे, क्योंकि वो 1/3 1/4 टाइप का होता था। ठीक है, इस बार बेटा हम आपसे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पावर में सीधा 2.5 लिखा हुआ है, तो इस बार आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो n से। और आपको क्या चाहिए, x की पावर में आपको n चाहिए, तो जो भी पावर में सीधा उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर +1 कर दो, फिर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कर लो बेटा कितनी बार, 12 टाइम्स। हाँ, यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ आंसर एग्जैक्ट नहीं आता, कुछ नंबर्स का कुछ का फर्क देखने को मिल सकता है, ये अप्रॉक्स आंसर देता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मुझे क्या चाहिए, 16 की पावर 2.5 चाहिए, 16 की पावर मुझे चाहिए 2.5, तो मैं क्या करूँगा, 2.5 निकालने के लिए, 16 की पावर में 2.5 निकालने के लिए देखो मैं क्या कर लूँगा, 16 है रूट 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 कर दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय n, मल्टीप्लाई 2.5 से कर दिया, फिर प्लस का 1, +1 भी कर दिया, फिर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 टाइम्स करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 1020 के अराउंड बेटा मुझे कुछ आंसर दे रहा है, 1020, ये 1020.40 के अराउंड मुझे कुछ आंसर दे रहा है, जो कि गलत है, सही नहीं है। अगर एक्चुअल आंसर आपको जानना है तो देखो क्या होता है एक्चुअल आंसर, 16 की पावर में 2.5 है, 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, उसकी पावर में भी 2.5,
और 2 की पावर में 4 इंटू 2.5 2 की पावर 10 बन जाएगा, और एक्चुअल जो आपका आंसर होगा बेटा वो 1024 होगा। ठीक है, बट अब क्या करें, यहां तो चलो ठीक है 16 को तो मैंने तोड़ दिया 2 की पावर 4 में, इस 17 को थोड़ी तोड़ पाऊंगा मैं ऐसे, यहां तो नहीं तोड़ पाऊंगा ना, यहां तो दिक्कत है फिर। तो इसलिए बेटा हम क्या बोलते हैं कि ये ट्रिक लग तो जाएगी और इससे भी जो आंसर मिलेगा वो आसपास का ही आंसर मिलता है, एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता। ऐसी इसको बेटा सॉल्व करके आप लोग बताइएगा, कैलकुलेट करके बताइएगा कि इसका आंसर आपके कैलकुलेटर पे क्या आया, कमेंट करके बताना बेटा। ठीक है, मैं बढ़ूंगा अगली ट्रिक की तरफ। देखिए अगली चीज आती है कि किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना, लॉगरिथम। तो क्या करोगे भाई, लॉगरिथम निकालना है तो अब कई सारी ट्रिक्स हैं, कई सारी ट्रिक मैंने अपने ज़माने में पढ़ी थी। क्या मैंने अपने ज़माने में पढ़ा था, क्या जब मैं खुद मैं ग्रेजुएशन वगैरह में बीकॉम वगैरह में जब मैं था तो वहाँ मैंने पढ़ा था बच्चों कि रूट लॉग फाइंड करना किसी भी नंबर का, लॉग ऑफ एनी नंबर कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे कैलकुलेटर की ट्रिक थी कि हम सबसे पहले रूट प्रेस करें 19 टाइम्स, 19 टाइम्स, 19 टाइम्स, फिर हम माइनस कर लें 1, फिर हम मल्टीप्लाई कर लें इसे 22765 से। कह रहा ये ट्रिक लगाओ आंसर निकलेगा। अच्छा कह रहा अगर ऐसे ये ना लगाए थे तो 19 टाइम्स रूट प्रेस करें तो बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। भाई देखो आदत की बात है, जिसको इसकी आदत है वैसे कर लेगा, जिसको इसकी आदत नहीं है फिर भैया कॉलेज के दौरान ही फिर मैंने एक नई चीज़ सीखी कि भैया एक काम करो, रूट प्रेस कर लो 13 टाइम्स, 19 टाइम्स मत करो, 13 टाइम्स ही कर लो। हाँ माइनस तो 1 करना ही पड़ेगा, -1 तो करना ही पड़ेगा। हाँ पहले इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस बार एक डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इस बार मल्टीप्लाई कर लो किससे, यहाँ पे 3558 से। चाहे इस ट्रिक से करो या उस ट्रिक से करो आंसर सेम आता है, आंसर सेम आता है। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस, एकदम चिंदी सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बट उससे फर्क आपके फाइनल आंसर पे कभी भी फर्क नहीं पड़ता बेटा। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके log 20 की वैल्यू 1.3010 होती है, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। अब चाहे इस ट्रिक से करो या उस ट्रिक से करो आंसर डिफरेंट नहीं रहेगा। ठीक है, जरा देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले 20 का log निकालता हूं, 20 का log, 20 का log निकालते हैं। पहले मैं इस वाली ट्रिक को लगाता हूं, रूट दबाना है 19 बार, रूट 19 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 बार रूट दबा दिया। माइनस कर दो उसमें से 1, फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे, 227695 से। ये देख लो 1.3010, वही मेरा आंसर आ रहा है। सेम क्वेश्चन मैं इस ट्रिक से करता हूँ, इस ट्रिक से मुझे 20 का लॉग निकालना है, तो रूट 13 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 30 टाइम्स रूट दबा दिया, माइनस करना है 1, मैंने -1 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 3558, और ये आपका 1.3013 के अराउंड आ रहा है बेटा, 1.3013। और देखो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 0.0003, ये इतना सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, हल्का सा बस, इससे ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो ये ना के बराबर डिफरेंस है, ना के बराबर। ठीक है, लेकिन हाँ अगर टेबल के थ्रू देखोगे, टेबल के थ्रू बेटा यही मिलता है आंसर, टेबल के थ्रू आपको आंसर यही मिलेगा। बट हम क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेटर के थ्रू अगर कर रहे हो और इस ट्रिक से कर रहे हो तो ये गड़बड़ है, इतना सा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 133 आ रहा है लास्ट में, देख सकते हैं, ये इतना आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इतना सा बेटा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, बाकी और कोई ज़्यादा फर्क बेटा इस पर नहीं पड़ता है। और मैं कह रहा हूँ आपके फाइनल आंसर में कभी भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे 3 का लॉग, टेबल के थ्रू 3 का लॉग देखोगे तो वो आता है 0.4771। तो देखिएगा 3 का लॉग मैं पहले इस ट्रिक से करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 बार रूट दबा दिया, माइनस कर देंगे 1, मल्टीप्लाई कर देंगे 227695 से, और ये आप देख सकते हैं 0.4771, 4 प्लेस तक वैल्यू लिखी जाती है बेटे, 4 प्लेस तक, ये ध्यान रखिएगा, वो मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्या दूसरी ट्रिक से भी सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दूसरी ट्रिक से भी देखते हैं क्या क्या इसके आसपास आंसर है कि नहीं है। तो क्या है, 3 का चाहिए रूट 13 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
माइनस करना है 1, मल्टीप्लाई करनी है 3558 से, और आप देख सकते हैं 0.4771, ऑलमोस्ट आपको सेम ही आंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है भाई, सेम ही आंसर आपको 4 पेज तक देखने को मिल रहा है। तो आप इसलिए बेटा चाहे आप इस ट्रिक को यूज़ करो या इसको यूज़ करो, दोनों ही सिचुएशन में आंसर हमेशा आपका सेम आया करेगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जरा log 2 की वैल्यू भी जरा एक बार सभी बच्चे जरा कमेंट करके बताना, log 2 की वैल्यू दोनों ट्रिक से कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, चलो एक बार बताइएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम में ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, उसकी अगर मैं बात करूँ, मेरी फेवरेट ज़्यादा वो है, बिकॉज मुझे अपने टाइम से ही आदत इसी चीज़ की है यार, मेन है आदत, तुमने किस चीज़ की आदत बनाई है। जैसे यहाँ 19 से यहाँ 13 है, कुछ स्टूडेंट के द्वारा 15 बार रूट करने की भी ट्रिक लगाई जाती है। वहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई बाय 3558, वहाँ भी मल्टीप्लाई किसी दूसरे नंबर से होता है। कई बार मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने का भी ट्रिक बेटा बताया जाता है। तो ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। आपने किस चीज़ की आदत बनाई है, आपने उसको फॉलो करना है बेटा, ऐसे बदलना नहीं है, ठीक है। हाँ जी, सो ये बना, इसका बेटा आप लोग बताइएगा। अब जैसे लॉग निकला, ऐसे किसी नंबर का एंटी लॉग भी कह सकता है। जैसे होता क्या है कि मान लो x का लॉग, मान लो y आया, तो y का एंटी लॉग ये x आएगा। अगर x का लॉग y आ रहा है तो y का एंटी लॉग x आएगा, ठीक है। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने क्या बताया कि log 3 की वैल्यू 0.4771 है, राइट। तो एंटी लॉग ऑफ 0.4771 ये 3 होना चाहिए, एंटी लॉग ऑफ 0.4771 ये 3 आना चाहिए, या फिर 3 के आसपास आना चाहिए। अब ट्रिक के थ्रू करें तो कैसे करेंगे, कैलकुलेटर। जिसने ये ट्रिक याद करी है वो क्या यूज करेगा, पहले डिवाइड 27695 से, फिर +1 और फिर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 19 बार। जिसने दूसरी ट्रिक याद करी है वो पहले डिवाइड करेगा, लास्ट में वहां क्या हो रहा था, वहां मल्टीप्लाई हो रहा था ना, यहाँ उल्टे स्टेप्स हैं। पहले डिवाइड करेगा 3558 से, फिर प्लस करेगा 1, फिर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू करेगा 13 टाइम्स तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू करेगा, ठीक है। अब देखिए करके देखते हैं। 0.4771 ये है मेरी स्क्रीन पर, ठीक है। पहले इस ट्रिक से करते हैं। तो सबसे पहला काम डिवाइड बाई 227695, डिवाइड बाई 227695, ये जो भी आया उस पर प्लस करना है 1, इसमें प्लस करना है 1, +1 कर दिया। जो भी आया उसके मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 19 बार, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ऐसा 19 बार करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 19 बार किया। और ये देख सकते हैं 2.999 क्या होता है बेटा, 2.999 को आप 3 कह सकते हैं, अब वो बच्चा जिसने दूसरी ट्रिक फॉलो करी है वो क्या करेगा, 0.4771 सबसे पहले डिवाइड बाय 3558 कर दिया जी, फिर +1 कर दिया जी, फिर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 13 टाइम्स, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 13 टाइम्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2.99939 वेरी क्लोज टू 3। तो ये भी इसका आंसर बेटा आपका क्या बन गया, 3 इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। और इस प्रकार से बेटा आप किसी भी नंबर का लॉग एंड एंटी लॉग निकाल सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा बेटा हमारे 2.3010 इसका एंटी लॉग कितना आ रहा है, ठीक है, इसका एंटी लॉग कितना आ रहा है जरा कमेंट करके बताना, ठीक है। सो ये होता है। अब देखिएगा आपके सामने आता है GT, ग्रैंड टोटल। एक बटन है आपके पास कैलकुलेटर पे, अब कुछ बच्चों के पास होगा ही नहीं, GT ग्रैंड टोटल। अब ये कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो देखिएगा। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके पास ये कैलकुलेटर होगा ही नहीं, कमेंट करके बताना क्या आपके कैलकुलेटर पे GT वाली की है कि नहीं है। देखिए
मीन फाइंड करने वाले क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, x है y है, तो इस कॉलम की उस कॉलम से मल्टीप्लाई करके वहाँ लिखनी है, फिर सबको प्लस करना है, ठीक है। जनरली होता क्या है, आप क्या बोलते हो 25.1 इंटू 5, यहाँ लिखते हो आप 125.5, फिर ऑन दबा देते हो 32.45 इंटू 15, ये आपका 486.75 बनता है, फिर आप ऑन कर देते हो, फिर 19.85 इंटू 25, ये आपका बन गया 496.25, फिर आप ऑन दबा देते हो, लास्ट 41.86 इंटू 5, ये आपका बनेगा 209.3, और लास्ट में आपको चाहिए होता है टोटल, लास्ट में आपको चाहिए होता है टोटल। तो टोटल अगर आपको चाहिए भाई, तो देखो टोटल की अगर बात करी जाए तो यहाँ तो बन जाएगा कितना, 15 और 5 20 और 30, ये 50 आ जाएगा। बट यहाँ का टोटल करना हो तो आप क्या बोलते हो, फिर अलग से जोड़ते रहो, 125.5 प्लस 486.75 प्लस 496.25 प्लस 209.3, और तभी आपका बनता है 1317.8। ये मेहनत करनी पड़ती है। अब यही काम बेटा सरल तरीके से हो सकता है, कैसे, जरा देखिएगा। 25.1 के मल्टीप्लाई 5 से करनी है, जरा देखते रहिएगा, ये कैलकुलेटर मेरे पास है। 25.1 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, इक्वल्स टू दबा दिया, देख लो, ऑन मत दबाना। अब इस 32.45 की मल्टीप्लाई 15 से करो, इसी में ही ऑन मत दबाना, सीधा 32.45 की मल्टीप्लाई 15 से कर दो, ये आ गया 486.75, ऑन मत दबाना। अगला क्या है, 19.85 की मल्टीप्लाई 25 से कर देनी है, 496.25, ठीक है। लास्ट क्या है आपके पास, लास्ट क्या, 41.86, उसकी मल्टीप्लाई करनी है सीधा 5 से, 41.86 की मल्टीप्लाई करनी है सीधा 5 से, और ये आ गया 209.3। मैंने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से कर दी, इसकी यहाँ कर दी, इसकी यहाँ कर दी, इसकी यहाँ कर दी, ये सब कैलकुलेटर पे मैंने किया, मैं इक्वल्स टू दबाते रहा, लास्ट में GT प्रेस कर दो, लास्ट में GT प्रेस कर दो, देख लो 1317.8, और वही चीज़ बेटा मेरी यहाँ पर बन रही है, वही चीज़ बन रही, कुछ अलग नहीं बन रहा भाई, कुछ अलग नहीं बन रहा। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं कहता हूँ आपसे 6 की मल्टीप्लाई 10 से करके बताओ क्या आएगा, फिर ऐसे 3 की मल्टीप्लाई 8 से करके बताओ क्या आएगा, फिर 15 की मल्टीप्लाई 5 से करके बताओ क्या आएगा, फिर लास्ट में सबको जोड़ो, सबको प्लस करो। तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है कर लेंगे, ऑन है, क्या करेंगे 6 इंटू 10 कर दिया जी, 60 आ गया, 60 आ गया, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, 3 इंटू 8 24 आ गया, फिर मैं कह रहा हूँ 15 इंटू 5, लो जी 75 आ गया। मतलब जो भी कैलकुलेशन है उसकी मल्टीप्लाई करते रहो, और लास्ट में GT प्रेस कर दो, GT, लो जी 159, ये 159 ही आएगा। चलो देख लो, 6 दम 60, 8 3 24, 15 5 75, 5 4 9, 6 और 2 8 और 7 15। आप देख सकते हैं आंसर आपका सेम आ रहा है, डिफरेंट नहीं आ रहा। अच्छा, GT का एक और जगह यूज होता है, GT का एक जगह और यूज होता है, देखिएगा, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी। रेगुलर एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। यहां पर क्या होता है, जनरली जो अगर आपने मेन अगर कॉन्सेप्ट समझा होगा तो देखो क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो वो भी 5 सालों के लिए। तो देखो होता क्या था, इस 10,000 को 5 सालों तक बेटा उसको पीछे लेकर आना है। पहले 1.10 की पावर में 1, फिर 1.10 की पावर में 2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, 1.10 की पावर में 5। तो होता क्या था, 10,000 सबसे कॉमन आ जाता था, ये बनता था 1.10 प्लस 1.10 का स्क्वायर, और बढ़ते बढ़ते 1.10 की पावर में 5। और आपने बोला था कि सर हमने तो ये सब पढ़ा ही नहीं, हमने तो सीधा एक फॉर्मूला पढ़ लिया, A1 माइनस 1 प्लस आई की पावर में n अपॉन में 0.1। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके बेटा प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। कैसे निकालते थे जरा देखना, कैसे निकालते थे जरा देखना। आप क्या करते थे, ये GT वाली ट्रिक बताऊंगा अभी, बड़े काम की चीज़ है, बट अभी आप बोलेंगे सर वाह मज़ेदार चीज़ है। देखिएगा,
अगर जिसको नहीं पता होगा वही बोलेगा, है, बाकी नहीं बोलेंगे। देखिएगा हमारे पास है 1.1, 1.1 की पावर -5। देखो ये फॉर्मूला है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा आपको, ये फॉर्मूला है, ठीक है। देखिएगा 1.1 है मेरी स्क्रीन पे और मुझे पावर में चाहिए -5। पावर में -5 लाने के लिए बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिवाइड प्रेस करते हैं और इक्वल्स टू 5 बार दबा देते हैं। 1 2 3 4 5। अब इसके बाहर माइनस चाहिए, हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो हमें इसके बाहर, अरे चल जाए यार, दिख जा, हमें इसके बाहर माइनस चाहिए। तो माइनस लाने के लिए देखो प्लस माइनस वाला बटन होता है, प्लस माइनस, इस प्लस माइनस वाले बटन को दबा दो, देख लो इस नंबर के बाहर माइनस आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस का 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो +1 कर दो, +1 कर दिया। फिर इसको डिवाइड कर दिया 0.1 से, फिर इसको डिवाइड कर दिया 0.1 से, 3.7907, याद रखना इसको। इनटू में 10,000, मल्टीप्लाई में 10,000, ये आपका बन गया 37,907, 37,907.86। अब आप बोलेंगे ये तो मेहनत वाला काम है, बट मेहनत वाला काम नहीं, सब देख के हो ही रहा है। बट इसको भी और भी आसानी से कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं सिर्फ इसको देखो, देख लिया क्या लिखा हुआ है, 1.1 की पावर में -5 के लिए है 1, अरे यार ये थोड़ा सेटिंग थोड़ा दिक्कत हो जाती है यार। 1.1 इसकी पावर में क्या चाहिए, -5, पावर में क्या चाहिए, 1.1 की पावर में क्या चाहिए, -5, डिवाइड दबाया इक्वल्स टू 5 बार, 1 2 3 4 5 बार इक्वल्स टू दबा दिया, 5 बार इक्वल्स टू दबा दिया। अब सीधा GT प्रेस कर दो, GT प्रेस कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई, अब ये सीधा इसकी वैल्यू आ चुकी है पूरी, अब उसकी मल्टीप्लाई 10,000 से कर लो, आप देख सकते हैं अगेन सेम आंसर आपको यहां पर मिल जाता है। इतने हिस्से की वैल्यू आपको सीधा वो GT से मिल गई, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या, हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व कर डाला। कैसे सॉल्व कर डाला, हमने 1.1 लिखा, डिवाइड बाय इक्वल्स टू किया, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर एक बार और इक्वल्स टू किया, ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर ऐसे एक बार और इक्वल्स टू किया, 3 बार 4 बार 5 बार, 5वीं बार में इसकी वैल्यू आई। मैं चाह रहा था कि सब प्लस हो जाए, इन सबका टोटल हो जाए, उसके लिए मुझे GT प्रेस करना पड़ेगा, तो 3.79 आ गया। तो इतने हिस्से की वैल्यू 3.79 बन गई और उसकी मल्टीप्लाई हमने 10,000 से किया, और आप देख सकते हैं ये 37,907.86, ये मेरे इस क्वेश्चन का सेम आंसर यहाँ पर मिल जाता है। ये है आपकी GT वाली ट्रिक, ठीक है। GT वाली ट्रिक में बेसिकली होता क्या है, जैसे मेरी स्क्रीन पे 2 है, मैंने मल्टीप्लाई दबाया, इक्वल्स टू करके पहली बार में 4 आया, दूसरी बार इक्वल्स टू करके 8 आया, तीसरी बार इक्वल्स टू करके 16 आया, तो 16 और 8 24 और 4 28। जितनी भी बार इक्वल्स टू प्रेस कर रहे हो, इक्वल्स टू प्रेस करके स्क्रीन पर जो भी आया उन सबको जोड़ना है, तो GT प्रेस कर लो, देख लो 28 से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये GT क्या है, स्क्रीन पर जो भी नंबर आए इक्वल्स टू दबाने के बाद स्क्रीन पर जो भी नंबर आए उन सबको प्लस कर दो, तो ऐसा आपका GT बन जाता है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में GT यूज कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आप GT यूज कर सकते हैं। अब जिसके पास GT वाला बटन नहीं है उसके लिए अब मेमोरी वाले बटन की आप हेल्प लेते हैं, ठीक है। मेमोरी, आपके पास एक की होती है यहाँ पे M+, एक की होती है M- और एक की होती है MRC। M+ का मतलब होता है किसी चीज को मेमोरी में सेव करना, M- का मतलब होता है कि किसी नंबर को मेमोरी में से रिमूव करना। MRC में एक MR है और फिर एक MC है। MRC में MRC, M का मतलब मेमोरी, R का मतलब रिकॉल, C का मतलब क्लियर। मेमोरी में से कुछ भी अगर मेमोरी को अगर एकदम क्लियर करना हो तो 2 बार MRC दबाते हैं, ठीक है। सुना ध्यान से, अगर मैं कहूं कि हमें ये मेमोरी जो है वो पूरी खाली कर देनी है तो आप 2 बार MRC दबा देना,
ठीक है, एक बार जरा 2 बार MRC दबा दो, मेमोरी को क्लियर कर लो। कर दिया मैंने, 2 बार MRC दबा दिया। 2 बार MRC दबाने पे यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी कि मेरी मेमोरी में अभी कुछ भी नहीं है, कैलकुलेटर की मेमोरी में अभी कुछ भी नहीं है। तो अब देखिएगा 25.1 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, 25.1 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, ये आया 125.5। मेरी लिखने की इच्छा नहीं हो रही, तो मैंने इसको कहा कि भाई तू मेमोरी में चले जा, मेमोरी में सेव हो गया। M+ एक बार दबा दो। अब 32.45 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है, तो इसको भी अब मेमोरी में सेव करना है। अब लो भाई, मेमोरी में सेव हो गया। फिर 19.85 की मल्टीप्लाई 25 से करनी है, और ये आ रहा है, इसे भी मेमोरी में सेव करना है। फिर से M+ दबा दिया, ठीक है। फिर क्या है, 41.86 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, मल्टीप्लाई 5 से करनी है, इसे भी मेमोरी में सेव कर दिया। ये चीज़ें मैंने जितनी भी बार मेमोरी में भेजी है ना, ये सब मेमोरी में जाके आपस में प्लस हो जाती हैं। मैंने 2 को मेमोरी में भेजा, 3 को मेमोरी में भेजा, तो 2 और 3 आपस में प्लस होके 5 बन जाएंगे। तो अब मुझे देखना है, देखो ये भी चीज़ मैंने लिख डाली, ये भी लिख डाला, ये भी लिख डाला, ये भी लिख डाला। मैं चाहता हूँ कि टोटल मिल जाए कि मेमोरी में जितनी चीज़ें गई हैं इनका सबका टोटल क्या था। तो उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, पहली बार MRC दबाया तो ये आपको बताएगा कि आपके मेमोरी में 1317.8 है। एक बार और दबा दो तो मेमोरी क्लियर हो गई है, और आपकी मेमोरी में था कितना, 1317.8। और क्या पहले भी वही आंसर आ रहा था, पहले भी वही आंसर आपको देखने को मिल रहा था, पहले डिफरेंट आंसर नहीं था। तो इस प्रकार से बेटा कुछ भी चीज़ मेमोरी में सेव करनी है तो M+ दबा दो, कुछ भी चीज़ मेमोरी में सेव करना है तो M+ दबा दो। मेमोरी से रिमूव करने के लिए 2 बार MRC दबा दो। देखो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि ये आ गया जी, इस एक क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं, प्रिंसिपल 1 + r की पावर में t और अमाउंट, टाइम फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, टाइम फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, राइट। कैसे इस क्वेश्चन को मेमोरी की हेल्प से कर सकते हैं हम लोग, जरा देखिएगा। ये है 1000, 1.10 की पावर में t, राइट में है 1331। 1000 को उस साइड भेज दोगे तो 1.331 बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप दोनों तरफ लॉग लगाते हो ना, लॉग लेफ्ट में भी लगता है, लॉग राइट में भी लगता है। t पहले आ जाएगा 1.10, लॉग की प्रॉपर्टी है ना, वो t पहले आ जाता है, t पहले आ जाता है, लॉग आगे 1.331। अब देखो भाई, t फाइंड करना है तो लॉग को उसके डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा। लॉग ऑफ 1.331 अपॉन में लॉग ऑफ 1.10, इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आएगा। अब देखो बड़ा मेहनत का काम है, पहले ऊपर वाला लॉग निकालो उसको लिखो, फिर नीचे वाला लॉग निकालो उसको लिखो, ठीक है। अब मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है, ये तो आसान चीज़ है, इसको निकाल लेंगे, लिख लेंगे, फिर इसको कर लेंगे। बट यही अगर काम अगर आप मेमोरी वगैरह का यूज़ करके करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, ज़रा देखिएगा। पहले बड़ी मेहनत से आप नीचे वाली चीज़ को निकालोगे। 1.10 का क्या निकालना है, लॉग निकालना है। लॉग कैसे निकालते हैं, वही रूट आपके पास 19 टाइम्स, या फिर आप 13 टाइम्स भी कर सकते हैं, या 15 टाइम्स वाले अगर हैं तो वो भी कर सकते हैं। रूट 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 मल्टीप्लाई 227695। और ये आप देख सकते हैं लॉग मेरा ये निकल के आ रहा है। आप चाहो तो इसको लिख लो, आप चाहो तो इसको लिख लो, कॉपी में लिख लो, या लिख लो बेटा इसको। मैं नहीं लिख रहा भाई, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा। बट मैं इतने बड़े नंबर को याद तो नहीं रख सकता ना, मेरा दिमाग इतना तेज है भाई, ठीक है। आप बहुत तेज बच्चे हैं, मैं नहीं रख सकता याद। कैलकुलेटर तो रख सकता है याद। हमने बोला भैया तू मेमोरी में जाके ना सेव हो जा, भविष्य में तेरी जरूरत पड़ी तो हम तेरी हेल्प लेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा ऊपर क्या है, 1.331, ऑन मत दबाना, ऑल क्लियर मत करना, 1.331। अब इस 1.331 का लॉग निकालना है, इसका लॉग निकालना है, लॉग। तो लो जी, फिर से वही रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बार रूट दबाया, -1
मल्टीप्लाई 227695। ये लॉग देख लो, लॉग के स्टेप आपको ऑलरेडी आते हैं और ये चीज़ बेटा मेरी स्क्रीन पर आ रही है, ये मेरी स्क्रीन पर आ रही है। आप इसको यहाँ ऊपर लिख सकते हो बट मैं नहीं लिख रहा, कैलकुलेटर पे सब सेव है। मैंने इसका लॉग निकाल दिया, अब मुझे इसको इस नंबर से डिवाइड करना है जो नीचे है। आपने इसको भी लिख दिया, आपने इसको भी लिख दिया। आपको क्या टेंशन है यार, लिख के कर लो डिवाइड, क्या झंझट पालना। बट स्टिल अगर आप मेमोरी का यूज़ करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, आपकी स्क्रीन पर एक ये नंबर है, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, न्यूमरेटर को। ये न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस नंबर को डिवाइड करना है, इस नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, जो नंबर नीचे है। और जो नंबर नीचे है इसको हमने कहाँ बिठा रखा है, इसे हमने मेमोरी में बिठा रखा है। भाई तू जब मेमोरी में जाके सेव हो जा थोड़ी देर के लिए, तेरे को जब जरूरत पड़ेगी तब तेरे को बुला लेंगे। तो लो भाई जरूरत पड़ने वाली है, इस नंबर को डिवाइड करना है। मैंने डिवाइड प्रेस कर दिया, इस नंबर को डिवाइड करना है, मैंने डिवाइड प्रेस कर दिया। किससे डिवाइड करना है, जब मेमोरी में सेव है। मेमोरी में कौन है, उसको निकालो बाहर। उसको बाहर निकालने के लिए 2 बार MRC दबा दो, 1 2 इक्वल्स टू 3.001 और ये आपका आंसर आ गया 3 इयर्स। और आप सॉल्व करके देख लो, यहाँ पे 1.10 की पावर में t लिखो, 1.10 की पावर में 3 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 और आपका एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है। सो इस प्रकार से बेटा आपका ये मेमोरी का यूज़ भी आपका बन पाता है बच्चे। मैं अगर आपके सामने एक सिचुएशन रख दूँ कि लो जी x के अपॉन में 1.2 प्लस x के अपॉन में 5.6 इज इक्वल्स टू 28, बताइए ये कितना आएगा। या फिर मैं इसको 1.2 का स्क्वायर कर देता हूँ, इसमें 5.6 का क्यूब कर देता हूँ और इसको सॉल्व करके 28 आ रहा है। कह रहा बताओ x किसके इक्वल है, x किसके इक्वल है। तो आप क्या बोलेंगे, x को पहले कॉमन ले लो, 1 अपॉन में ये जो 1.2 का स्क्वायर है और ये 5.6 का क्यूब है और इस 1 अपॉन में 5.6 का क्यूब है, राइट साइड में 28 चल रहा है। अब देख बेटा इसको ऊपर भेज दूंगा, -2 -3 इक्वल्स टू 28, राइट। मुझे चाहिए x की वैल्यू। क्या करोगे, जब भी मेमोरी यूज़ करना चाहो तो पहले मेमोरी को हमेशा क्लियर कर लेना, MRC दबा के देख लेना, क्योंकि कई बार मेमोरी में कुछ ना कुछ सेव रहता है यार, तो 2 बार MRC दबा देना। 1.2 की पावर में -2 चाहिए, 1.2 की पावर में -2 चाहिए। -2 लाने के लिए डिवाइड 2 बार इक्वल्स टू 1 2, ये आया। देखो चलो इस बार तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं लिख लेता हूँ 0.6944, ठीक है, प्लस। अच्छा मैं नहीं लिख रहा, लेकिन मैं तो इसका यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसको मेमोरी में सेव कर दिया, M+ कर दिया, मैंने M+ कर दिया, ठीक है, ठीक है। अगला नंबर क्या है, 5.6 की पावर -3, 5.6 की पावर में चाहिए -3, तो डिवाइड 1 2 3, 3 बार इक्वल्स टू, देखो ये क्या आया 0.005694 इक्वल्स टू 28। ये चीज़ मेरे पास आई, मैंने इसे भी मेमोरी में भेज दिया। ये 2 चीज़ें मेमोरी में जा चुकी हैं और अगर 2 चीज़ें अगर मेमोरी में चली गई तो समझ लो वो आपस में प्लस भी हो गई हैं। अब उन्हें मेमोरी से बाहर निकालो, उन्हें मेमोरी से बाहर निकालो। तो मैंने 2 बार MRC दबा दिया, 2 बार MRC प्रेस किया, 2 बार MRC प्रेस किया तो मेरे कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ गया 0.70013। और इन्हें अगर मैं प्लस करूंगा बेटा तो पक्की बात है 0.700138 समथिंग ही कुछ आएगा और राइट साइड में 28 ही रहेगा। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। ये नंबर मेरी स्क्रीन पर है, इस नंबर को उठा के 28 के नीचे भेजना है, 28 के नीचे भेजना है, इसको डिनोमिनेटर में भेजना है, इस नंबर को डिनोमिनेटर में भेजना है और ऊपर 28 रखना है। तो किसी भी नंबर को उल्टा करने के लिए, डिनोमिनेटर में भेजने के लिए क्या तरीका था, डिवाइड प्रेस करो, इक्वल्स टू प्रेस करो, डिवाइड प्रेस करो, इक्वल्स टू प्रेस करो और उसकी लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, किससे, ऊपर 28 है इंटू 28 कर दो। देख लो 39.9920, ऑलमोस्ट 40 आपका बेटा आंसर बन गया। और ऑलमोस्ट आपका जो आंसर है वो यहाँ पे
40 बन गया। ठीक है, अब मैंने तो पूरा MRC वगैरह यूज करके निकाला इस चीज को। एक बार जरा आप खुद भी इसको सॉल्व करके देखना कि क्या तब भी आपका आंसर 40 आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चे आ रहा होगा तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं आ रहा होगा तो बढ़िया। इसी चीज को एक बार दोबारा ढंग से कैलकुलेट करके देखना, ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक आपने कर रखी होगी यार। ठीक है, सो बेटा ये है हमारी कैलकुलेटर की लगभग सभी ट्रिक्स। हमने GT, मेमोरी वगैरह सब कुछ हमने देखा। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। चलिए मिलेंगे बेटा आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा और इन ट्रिक्स की आप बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी ये चीज़ें देखो स्ट्रांग तब होंगी जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ स्ट्रांग होंगी, एक दिन में सब चीज़ें नहीं आएंगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। स्पेशली मेमोरी वगैरह जो है वो एक दिन में नहीं आएगा, उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, बट मेन लॉग, स्क्वायर रूट, एंटी लॉग ये सब तो जरूरी चीज़ें हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। चलिए बेटा मिलते हैं आपसे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।